नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। इस वक्त दुनिया में तमाम देशों में युद्ध चल रहे हैं और दुनिया के तमाम देश अब अमेरिका और ट्रंप को नकार रहे हैं, उनकी दादागिरी को नकार रहे हैं। चौधरी बनने की जो चाहत है अमेरिका और ट्रंप की, उसको नकारा जा रहा है। और इसी कड़ी में खबरें ये हैं कि चीन और भारत भी आ सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यह असंभव चीज है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी संभव है। जैसे कहा जाता है कि राजनीति जो होती है देश की, उसमें सब कुछ संभव है, कौन विरोधी कब किसके साथ गठबंधन कर ले। वैसे ही जियोपॉलिटिक्स खेल है पैसे का और पावर का। तो अब भारत और चाइना को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, जिसके बाद सवाल है, क्या दुनिया में कोई नया फ्रंट बनने जा रहा है? क्या कुछ और बहुत बड़ा होने जा रहा है? अमेरिका को अगर नकारा जाएगा तो फिर स्थितियां क्या हो सकती हैं, और क्या इन सब से पूरी जियोपॉलिटिक्स भारत और चीन बदल देंगे? इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। सबसे पहला सवाल यही पंकज जी दर्शकों के मन में होगा कि यह असंभव है कि भारत और चीन साथ आ जाएं, वो भी अमेरिका के खिलाफ, लेकिन यह संभव कैसे होता दिख रहा है? खबरें कहां से आ रही हैं? कुछ बड़े डेवलपमेंट हुए हैं पिछले 24 घंटे में, जिसके बारे में बता रहा हूं आपको। आप सबको पता है कि रूस पे ड्रोन अटैक हुए हैं। ट्रक के कंटेनर में ड्रोन लेके चले गए और रूस के अंदर उसके बाद ड्रोन से हमला किया और लगभग 40 प्लेन्स को बर्बाद कर दिए गए। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रूस के अंदर घुसकर यह सबसे बड़ा हमला है। पहला डेवलपमेंट। दूसरा डेवलपमेंट यह हुआ कि G7 की बैठक होने वाली है। 2019 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। और G7 में देश कौन कौन है पहले ये समझ लीजिए। ये देश हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और अमेरिका जी। और यूरोपियन यूनियन इसमें बाहर से पार्टिसिपेट करता है। यानी कुल मिलाकर अमेरिका और यूरोप का ये गठबंधन है, जिसको G7 बोलते हैं। हमेशा भारत को बुलाया जाता रहा है, लेकिन 2019 के बाद पहली बार है कि भारत इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। इसका मतलब यूरोप और अमेरिका ने भारत को छोड़ दिया। ठीक है। तो रूस पे हमला, यूरोप और अमेरिका द्वारा भारत को बार बार तिरस्कृत करना, अपमानित करना और छोड़ देना, जिस वजह से G7 में हिस्सा नहीं लेना। और तीसरी बड़ी डेवलपमेंट यह है कि चाइना की ओर से एक ऑफिशियल बयान आया है, और बयान यह कहता है कि दुनिया में जितने भी आतंकी हमले हैं या अशांति है, उसकी वजह अमेरिका है। यह चीन ने कहा है। तो इसका मतलब कि चीन भी अमेरिका के खिलाफ, भारत को अमेरिका ने अपमानित करके अपने से दूर कर दिया, खास करके पाकिस्तान युद्ध के बाद, और रूस पे इन्हीं यूरोप और अमेरिका ने मिलकर हमला कर दिया। तो तीन देश सताए हुए हैं, अमेरिका और यूरोप के। ऐसे में ये तीनों की मजबूरी बन गई है कि एक साथ आ जाए। अच्छा, ये मजबूरी आप मजबूरी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप विश्लेषकों को सुने, अगर आप रक्षा विशेषज्ञों को सुने, तो वो ये कहते हैं कि अगर भारत और चीन एक साथ आ जाए ना, तो फिर दुनिया की कोई ताकत इनसे टक्कर नहीं ले सकती है। ये सच्चाई है, और उसमें तीसरा कोण रूस का भी है। भारत, रूस और चीन, ये तीनों मिलकर एक ऐसी त्रिभुज बना रहे हैं जिसको पार पाना यूरोप के बस की बात नहीं होगी, अमेरिका के बस की बात नहीं होगी। और अमेरिकी नीतियों ने मजबूर कर दिया है तीनों देशों को कि एक साथ आए। देखिए, रशिया और चाइना के रिलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों एक दूसरे को ब्रदरली नेशन कहते हैं, भाई भाई कहते हैं। दूसरी तरफ रशिया और इंडिया के रिलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं। रूस भारत की हमेशा मदद करता रहा, और जो भी चीन और भारत के बीच दोस्ती हो रही है, रूस के मदद से भी हो रही है, और रूस का भी इसमें स्वार्थ है। उसको पता है कि मेरे दो दोस्त, अगर वो दोनों भी मिल जाए तो हम तीनों मिलकर ऐसा ध्रुव तैयार करेंगे कि बर्बाद कर देंगे अमेरिका को, उसकी बादशाहत को, उसके दबदबे को, सब खत्म कर देंगे। तीन भाई तीनों तबाही वाला माहौल हो जाएगा। लेकिन भारत और चीन के बीच एक समस्या है, और समस्या है सीमा विवाद। अभी हाल ही में रूस के विदेश मंत्री का एक बयान आया था, और उस बयान में उन्होंने कहा था कि भारत और चीन आपस में सीमा विवाद सुलझाने पर राजी हो गए हैं,
लार्जर इंटरेस्ट के लिए। देखिए, सीमा विवाद जो छोटा मोटा परसेप्शन का अंतर है, ये ऐसा नहीं है कि जिसकी वजह से दोनों देश आपस में लड़ने लगे और एक दूसरे को बर्बाद कर दे। बहुत बड़े गोल्स हैं। चीन को अपनी गिरती अर्थव्यवस्था के लिए भारत जैसा बाजार चाहिए और भारत को अमेरिका और यूरोप के तिरस्कार से बचने के लिए चीन और रूस जैसा मजबूत पार्टनर चाहिए। तो ये इस बात पे बातचीत हो रही है, आगे बढ़ रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एकदम अचानक सब कुछ ठीक हो गया और तीनों एक साथ हो गए, इतनी जल्दी होता भी नहीं। लेकिन वो मैकेनिज्म शुरू कर दिया गया है कि एक वक्त ऐसा है कि जिसमें रूस, चीन और भारत तीनों बिल्कुल मित्र देश रहे, एक दूसरे का सपोर्ट करें। और तीनों का जो कॉमन इनेमी है वो है इंपेरियलिज्म माइंडसेट, और वो जो कोल्ड वॉर का जो माइंडसेट है जिसमें अमेरिका और यूरोप अपने आप को दादा समझते हैं। तो वही तो सवाल है, अगर ये तीनों एक होते हैं तो फिर अमेरिका का क्या रुख होगा? अमेरिका से क्या पार पा पाएंगे? देखिए, अमेरिका का क्या रुख है ये मुझे नहीं पता, लेकिन अमेरिका यहां पाकिस्तान की मदद कर रहा है। उधर चाइना के खिलाफ जितने देश हैं, चाहे ताइवान हो या वियतनाम हो, उन सब की मदद कर रहा है। और रशिया के खिलाफ तो एक तरह से डायरेक्ट वॉर में है भी, यूक्रेन के जरिए रशिया के खिलाफ लड़ा है। तो कॉमन इनेमी है अमेरिका तीनों का। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इस लिहाज से कम भारत और चीन आ सकते हैं कि समस्या सिर्फ भारत और चीन में है कि ये कैसे एक साथ आए और कैसे एक मैकेनिज्म डेवलप करें कि दोनों एक दूसरे के सहयोगी, एक दूसरे के पूरक हो सके। हालांकि वेस्टर्न माइंडसेट हमेशा भारत के लोगों को यह बताता रहता है कि चीन तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है और चीन तुम्हारा प्रतिस्पर्धी है। वो है भी, कुछ हद तक सच्चाई भी है। लेकिन अगर प्रतिस्पर्धी अगर सहयोगी हो जाए तब क्या होगा? और क्या यह संभव है? रशिया अपने सर्वाइवल के लिए काम करेगा। लेकिन पंकज जी, क्या फिर ये नहीं होगा? मान लीजिए भारत और चीन एक साथ हो गए, चलिए मान लीजिए हम एक हाइपोथेटिकली सोच लेते हैं, कल को भारत और चीन एक साथ हो गए, लेकिन जापान भी तो है, भारत के रिश्ते अच्छे हैं, चीन की तो उसके साथ सीमा विवाद लंबे वक्त से है, फिर जापान कहां होगा? जापान को आप छोड़ तो नहीं देंगे? नहीं। देखिए, जापान को कोई छोड़ भी नहीं रहा है, लेकिन एक जाग जाइए कि भारत के बहुत सारे देशों के साथ अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन जैसे कि भारत के ईरान के साथ भी अच्छे रिश्ते थे और ईरान के दुश्मन इजराइल के साथ भी अच्छे रिश्ते हैं। अब ये नहीं कहिएगा ना कि किसी एक को छोड़ दिया। भारत के जापान के साथ भी अच्छे रिश्ते हैं और चाइना के साथ भी अच्छे रिश्ते हो सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ज्यादा है और अच्छे रिश्ते रखने में भलाई ज्यादा है, बुराई कम। और देखिए, रूस भारत का जिस तरह का दोस्त है ना, रशिया जानता है कि हमें अपने सर्वाइवल के लिए जरूरी है कि भारत और चीन अपने तमाम विवादों का निपटारा करे। रूस इसमें, पुतिन इसमें बहुत आगे बढ़कर बातचीत करे। बोले कि तुम दोनों के बीच समस्या क्या है? बोले बॉर्डर इशू ना। बॉर्डर इशू ऐसा कुछ नहीं है जिसको सॉल्व नहीं किया जाए। जिस दिन दोनों की सरकारों की दृढ़ इच्छा शक्ति हो जाएगी, आप इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बना दो कि रेगुलर बात करके एक एक करके वो करेंगे। बोले कि ये 5 से 6 साल के अंदर ये सारा चीज खत्म करो। तो इससे क्या बदलेगा? पूरी वैश्विक अगर राजनीति में अगर बात की जाए तो क्या बदलेगा पंकज जी से? देखिए, मैं आपको बार बार एक बात बताता भी हूं कि दुनिया का नया ग्रोथ इंजन एशिया है। दुनिया के इकोनॉमी का इंजन बनने वाले हैं भारत और चीन। दुनिया का सबसे बड़ी आबादी इन दोनों देशों में, सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट इन दोनों देशों का, सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन देशों की। और अब ये दोनों देश जाग गए हैं। रोरिंग ड्रैगन एंड स्लीपिंग एलिफेंट, जिसको स्लीपिंग एलिफेंट कहता था, वो हाथी अब अंगड़ाई लेकर खड़ा हो चुका है भारत। और जब ये दोनों दहाड़ेंगे एक साथ तो अच्छा, यूरोप की आबादी कितनी है? भारत के एक राज्य से भी कम है। वो क्या करेंगे, कितना डेवलप कर सकते हैं? जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस के अलावा बाकी यूरोपियन कंट्री का क्या हाल है आप देख ही रहे हैं। कोई दूर दूर तक टक्कर में नहीं है। ज्यादा से ज्यादा जर्मनी को आप जोड़ सकते हैं। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के अलावा पूरे यूरोप में किसी का कोई औकात नहीं है भारत और चीन के सामने। और उसी तरह अमेरिका है। अमेरिका को जो पाना था वो पा चुका। दैट्स डिक्लाइनिंग सुपर पावर। वो जो अपना पीक था, पिनेकल था, वो हासिल कर चुका है। अब धीरे धीरे आप खुद महसूस कर रहे हो कि अमेरिका का दबदबा कम होता जा रहा है। वही वजह तो है कि अमेरिका को हर कोई नकार रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की सुना दे रहे हैं व्हाइट हाउस में घुसकर, वो तो पूरी दुनिया देख रही है। आखिरी टिप्पणी आपकी चाहूंगा। देखिए, एक बात मैं कहूंगा कि रशिया को पता है कि यूरोप से अगर टक्कर लेना है तो उसे 2 मजबूत हाथ चाहिए।
जिनके बिना पे वो लड़ सकता है। ऐसे हाथ जो ट्रेड में भी आगे हों, जो पॉपुलेशन में भी आगे हों, जिनका टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, जीडीपी वगैरह सब अच्छा हो, वर्ल्ड की इकोनॉमी बहुत अच्छी हो। तो देखिए ना, चाइना दूसरे नंबर पे और भारत चौथे नंबर पे, अमेरिका नंबर 1, दूसरे नंबर पे चीन, तीसरे नंबर पे शायद रसिया है, और चौथे नंबर नहीं, तीसरे नंबर पर जर्मनी है, चौथे नंबर पे भारत है जीडीपी, इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, तब रशिया है। तो बताइए कि दो, अगर जर्मनी और अमेरिका एक तरफ है तो रशिया, चीन और भारत एक तरफ क्यों नहीं आ सकते? जबकि परेशान कर रहे हैं अमेरिका, तीनों को परेशान कर रहा है, रूस को भी, चीन को भी, भारत को भी। अभी तो टैरिफ आपने देखा होगा कितना चाइना और इंडिया पे टैरिफ लगाया। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारत चीन के बीच सब कुछ सुलझ जाएगा, लेकिन ग्लोबल इंटरेस्ट में, जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से आज इंडिया बहुत कुछ बदला जा सकता है, नजर आते हैं। बिल्कुल, बहुत कुछ बदला जा सकता है पर्सपेक्टिव में तो जरूर। और वही बात जो मैं कह रहा था कि अगर चीन, भारत और रूस, जो कि पंकज जी भी कह रहे हैं, अगर ये तीन एक साथ हो गए तो फिर चाहे यूरोप हो या अमेरिका हो, यूरोपियन देश और अमेरिका, ये सब कहीं नहीं फिर टिकते हैं। जी पंकज जी कुछ कह रहे थे। आखिरी लाइन में बोल रहा हूं, चाइना ने कहा ना कि जो भी समस्या है दुनिया में वो वेस्ट की वजह से है या अमेरिका की वजह से है। जयशंकर भी तो यही कह रहे हैं ना कि वेस्ट का एक माइंडसेट है, कॉलोनियल माइंडसेट की वजह से वो है। उन्हें अपनी प्रॉब्लम दुनिया की प्रॉब्लम नजर आती है, लेकिन दुनिया की प्रॉब्लम अपनी प्रॉब्लम नजर नहीं आती। बयान देखिए, और रशिया तो खुलेआम वॉर में है। बिल्कुल, और तो शब्द जो बोले जा रहे हैं वो एक तरफ के हैं। और हमारे यहाँ तो कहावत भी है पंकज जी, अगर पड़ोसियों में बन जाए तो फिर तीसरा उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। पड़ोसियों में अगर अच्छा हो जाए, अपने यहाँ गांव घर में भी, तो फिर तीसरा उनके खिलाफ किसी को भड़का नहीं सकता है। तो वही बात है, अगर पाकिस्तान, एक बार जान जाइए, अमेरिका हमेशा पाकिस्तान का उपयोग करेगा, सिर्फ भारत के खिलाफ नहीं। आज तो भारत के खिलाफ कर रहा है, लेकिन कल को हो वो चाइना के खिलाफ भी करेगा। अभी आपको शायद पता नहीं है, इस स्कर्दू नाम का एक जगह है, वहां पे अमेरिकन बेस तैयार किया जा रहा है। दूसरी जगह है चाइना बॉर्डर के ठीक पास, जो हम कौन रखाइन कॉरिडोर नहीं, वो क्या बोलते हैं उसको, जो वहां अफगानिस्तान को, उसके पास अमेरिकन एयरबेस की इजाजत दे दी है पाकिस्तान ने। तो सोचिए, चाइना के पड़ोस में अमेरिका की फौज पाकिस्तान की मदद से उतर रही है। बिल्कुल, और आज न कल चीन को एहसास होगा। उससे पहले दुनिया चाह रही है खासकर कि ऐसे एशियन देश की चीन और भारत साथ आए। और देखिए, हितों का टकराव होता है, होता रहेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है अपने सर्वाइवल की। दुनिया के इशारों पर क्यों चलना जब हम इतने मजबूत हैं। और ये बात चीन को और भारत दोनों को सोचनी होगी, और रूस तो साथ है ही। बाकी जो अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। पंकज जी ने जो जानकारियां दी उस पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा हमारे साथ। पंकज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।